अभिनव जलधार सुंदर व्रतमंदर व्रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चकोर जय जय देव। श्री जयदेव महाप्रभु इस अष्टपदी में कहना चाहते हैं जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे सबसे पहले गाया ही जयदेव महाप्रभु ने, लेकिन इस पंक्ति में क्या कहा गया? जय जय देव हरे। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं ये जय जय देव हरे जो अंतिम पद है ये जयदेव महाप्रभु ने नहीं, ये जगन्नाथ महाप्रभु गा रहे थे। जयदेव महाप्रभु की पंक्ति से प्रसन्न होकर श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं जय जय देव हरे। जयदेव तुम्हारी जय जय हो जो तुम इस भेद को समझ गए। और भेद क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं बोले भगवान आपने गिरिराज जी धारण किए, 7 मिनट को करते 7 घंटे को करते समझ में आती बात, ठीक है एक रात भी धारण करते समझ आ जाता, लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि आप खड़े ही रहे ऐसे। इंद्र को 7 दिन 7 रात्रि में यह नहीं पता चला कि आप परब्रह्म हो, और या फिर चलो इंद्र को नहीं पता चला आप कहां खोए हुए थे, आपने भी इंद्र को संकेत नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, 7 दिन 7 रात्रि हो गई तुम अविरल वर्षा बहाए जा रहे हो, ये कैसे हुआ भगवान? भगवान बोले बस हो गया, अब हम इसमें कोई वो थोड़ी। जयदेव बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई राज छुपा है। ये 7 दिन 7 रात्रि तक आप खड़े रहे हो, इसका मैं राज खोज के लाऊंगा। तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं अभिनव जलधार सुंदर व्रतमंदर। ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा हुई ना भगवान, मेरा ऐसा मानना है कि 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप भगवान हो। और इंद्र तो वर्षा बंद करने वाला था पहले दिन ही, लेकिन तभी आपने क्या देखा कि चारों तरफ लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, और उन लाखों ब्रजवासियों में वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी वो बिल्कुल ठीक आपके सामने खड़ी है। आपने मन में विचार किया ना तो ये हिल पा रही हैं, ना डुल पा रही हैं, ना कहीं जा पा रही हैं, ये बढ़िया समय है इनके दर्शन करने का। तो आप नेत्र भर करके, नेत्र खोल करके श्री जी का, हमारी राधा रानी का प्रेम मुग्ध होकर के दर्शन कर रहे थे। 7 मिनट में जैसे ही लगा कि वर्षा कम हो रही है, अब गिरिराज जी नीचे धारण करने, नीचे विराजमान करने पड़ेंगे, किशोरी जी चली जाएंगी, दर्शन हमको नहीं हो पाएगा, तो आपने इंद्र को और इशारा कर दिया, बोले जितना तुझ पे भंडार है सब बरसा दे, जब तक हो सके बरसाता रहे, ताकि हम राधा रानी का दर्शन कर सके। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आप 7 दिन तक ऐसे खड़े रहे भगवान। जब ये बात कही तब जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, और उन्होंने पंक्ति के अंत में कहा जय जगदीश हरे, नहीं जय जय देव हरे। जयदेव तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, यही बात है। हमारे ब्रज में कहते हैं भैया ठाकुर जी के चरण बाद में पकड़ियो, पहले किशोरी जी के चरण पकड़ो, क्योंकि हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज,
आपके श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने ठाकुर जी का यश कम गाया, श्री जी का यश ज्यादा गाया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। इसलिए भैया हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करना तो श्री जी को प्रणाम करो, राम जी की कृपा को अनुभव करना है तो हनुमंत लाल को या श्री जानकी जी को प्रणाम करो। ऐसे हमारे वृंदावन में श्री जी। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, एक बात आपको उद्घोषित करते हुए कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन जाना आपके मन में, आप तो कभी जा ही नहीं सकते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी याद करते हैं तब वृंदावन जाते हैं। लेकिन आज एक नई बात कह रहे हैं हम। आप छतरपुर में रहते हो, पन्ना में रहते हो, भोपाल में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बंबई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वृंदावन जाने का मन बन जाए तो समझना ठाकुर जी ने आपको याद किया। वृंदावन जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाओ तो समझ जाना ठाकुर जी ने याद किया। फ्लाइट से उतर करके टैक्सी या गाड़ी में बैठ के वृंदावन की ओर बढ़ चलो तो समझ जाना ठाकुर जी ने याद किया। लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करो तब समझना ठाकुर जी नहीं, श्री जी ने याद किया। क्यों? ठाकुर जी याद करेंगे तो फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग हो सकता है। ठाकुर जी याद करेंगे तो आधे रास्ते से कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आएगी कि वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन की सीमा में यदि आप पहुंच गए हो तो ये समझना ठाकुर जी नहीं, श्री जी ही बुला रही थी, तभी हम आ पाए, तभी सारी आपत्ति विपत्तियां रह गई। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रानी के चरण। आपसे गाओ करताल बजा के, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, बल बरसाने वाली की। श्री जुगल किशोर लाल की। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, हे वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण,
श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, चाहे श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके श्याम उर हेर, राधे राधे राधे। अभी हम एक बात कह रहे थे कि बिहारी जी में राधा रानी कहाँ है, राधा वल्लभ जी में राधा रानी कहाँ है, राधा रमन जी में राधा रानी कहाँ है, वृंदावन में हर मंदिर में ठाकुर जी किशोरी जी कहाँ हैं? बगल में बैठी हैं, घूंघट करके बैठी हैं, मुख छुपा के बैठी हैं। काहे को? भैया एक बार ठाकुर जी बंशी बजा रहे थे और ऐसी बंशी बजा रहे थे कि किशोरी जी घूम करके ठाकुर जी को देखें। किशोरी जी बहुत देर तक तो देखी नहीं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी ने मुख फेर करके ठाकुर जी को देखा, किशोरी जी के देखते ही क्या हुआ? बोले जब देखी वृषभानुजा, हिय बिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी भूख। जब तक किशोरी जी ने देखा नहीं तब तक तो वंशी बजती रही, लेकिन किशोरी जी की रूप प्रकट होते ही ठाकुर जी की वंशी बजी ही नहीं फिर। इसलिए किशोरी जी ने मन बनाया इनकी वंशी बजती रहे, वाकई लिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। जाके शाम उर हेर, राधे 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 तेरा, जाके शाम उर हेर, राधे राधे राधे। बांसुरी में बेर बेर कर नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर कर नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, ओ श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। गाओ सब लोग। बागेश्वर में, बागेश्वर में, वृंदावन में, बरसाने में, प्रेम से बोलो, भाव से गाओ, सब मिलकर बोलो, आवाज न आई बागेश्वर में। आवाज आपकी बालाजी तक पहुंचे। और सुनो, बालाजी तक तो पहुंच ही रही है, जुगल किशोर जी पन्ना तक पहुंचनी चाहिए, तभी आमेंगे कल विवाह में। बागेश्वर में राधे राधे, जुगल बिहारी राधे राधे, सब मिलकर बोलो राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे, वृषभानु दुलारी राधे राधे, कीरत सुत प्यारी राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे, हरिवंश दुलारी राधे राधे, हरिदास प्यारी राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे, जुगल बिहारी राधे राधे, जुगल बिहारी राधे, राधा वल्लभ बिहारी राधे, राधा रमण बिहारी राधे राधे, बागेश्वर में राधे राधे, बागेश्वर में राधे राधे, सब प्रेम से गाओ राधे राधे, सब भाव से गाओ राधे राधे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो
बागेश्वर धाम सरकार की, श्री जुगल बिहारी लाल की। सब लोग बैठ जाओ, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। हमारे वृंदावन में कृपा तो श्री जी की है, किशोरी जी की है। विठल विपुल बिहारिण केवल जो जलधर सो गाज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बोले जिस प्रकार शेर का वन का सिंह, वन का शेर, उससे सब भय खाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गरजते हैं तो वो शेर भी अपनी गुफा में चला जाता है। ऐसी हमारी श्री जी के नाम की महिमा है महाराज। जो जलधर सो गाज, जैसे जलधर के गर्जना से शेर डर जाता है, ऐसे ही श्री जी के नाम से सारे आधि व्याधि, सारे जितने भी जीवन में आपके जो मानसिक रोग हैं, सब हमारी श्री जी के नाम में सब कट जाएं भैया। इतनी कृपा है, इतनी महिमा हमारी लाडली जी की। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं गोवर्धन लीला की। एक कृष्णदास जी का पद है, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनर्विराजमान कर दिए। तत्पश्चात फिर भगवान का नाम गायों ने गोविंद रखा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने ब्रज की गोपियों के साथ रास किया। बंधुओं, रास का विस्तार तो नहीं करेंगे, हमें विवाह भी करना है, फिर कथा का विश्राम भी करना है, तो हम सूक्ष्म में ही बस बता दें। रस और रास ये दो शब्द हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जब प्रयासरत रहते हो, वो रस कहलाता है। पर आपकी रस भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, वो रास कहलाता है। ये है रस और रास में अंतर। आप बागेश्वर धाम बालाजी से मिलने का मन बनाओ, ये रस है, लेकिन बालाजी महाराज आपसे मिलने का मन बनाए, ये रास है, ये रास है। अब यहां लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग सब यहां कथा में बैठे हैं, ये रस है। पर हमारे जो शहीद परिवार के लोग हैं, वे सब लोग मंच पर आ रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इस यज्ञ की प्रमुख भूमिका वे निभा रहे हैं, ये रास है। यही अंतर है बस रस और रास। रस युक्त जब वैष्णव अति हो जाता है, तब उसके रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए, ये रास कहलाता है। नामदेव जी के साथ, तुकाराम जी के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, भक्तिमती मीराबाई के साथ, सूरदास जी के साथ, रैदास जी के साथ रस नहीं हुआ, रास हुआ। इसको रास कहते हैं। अब हमारी बारी है, अब हमारा रस भी रास में परिवर्तित हो। भक्ति का पथ क्या है, कब तक चलना है? जब तक रस रास में परिवर्तित ना हो जाए। ठाकुर जी आपसे मिलने का मन ना बना ले, तब तक करना। ब्रज की गोपियां, अभी आज हमारे व्यास जी पधारे, आप अभी मंच पे एक श्लोक कह रहे थे, यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार्जनादो। गोपियां ऐसे ही रास की अधिकारी नहीं हो गई हैं। वो रात दिन चलती फिरती, उठती बैठती, खाती पीती, हर क्षण ठाकुर जी का स्मरण करती हैं।
जब रस से ओतप्रोत हुई तब रास में प्रवेश प्राप्त हुआ। बिना रस के रास नहीं हो सकता। भगवान ने वेणु वाद्य करके सब गोपियों को बुलाया। सब गोपियों के साथ ठाकुर जी रास करने लगे। रास करते करते पहले रास किया भगवान ने। कोई गोपी कहे मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, ठाकुर जी उसके चरण दबा में। कोई गोपी कहे अरे मैं तो थक गई, ठाकुर जी उसको कंधे पे उठा लें। कोई गोपी कहे मुंह को प्यास लगी, ठाकुर जी अपनी अंजलि से जल पिला में। इतने प्रसन्न ठाकुर जी गोपियों से हो गए और इसी प्रसन्नता का यह प्रभाव हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। कभी कभी मन में एक भाव आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। हम खूब भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? पहले तो बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? जब पहले सूरदास रैदास मीराबाई से बोलते थे, हमसे क्यों नहीं बोलते ठाकुर जी? हम इतना भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब जगह आनंद कराते हैं, ठाकुर जी हमसे क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बड़े पॉजिटिव हैं। किस चीज को लेकर के? कि कहीं हमको अहंकार ना हो जाए, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर मान नहीं आ जाए कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं। जरा सा हम क्या ठाकुर जी का तिलक लगा लें, ठाकुर जी को गोद में लेके घूमने लग जाए, हमको इसी में ही अहंकार हो जाता है कि हम तो जहां जाएं ठाकुर जी संग जाते हैं, जहां जाएं ठाकुर जी संग रहते हैं। ठाकुर जी हमारे अंदर मान ना आए इसलिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। बेचारे हाथ भी सीधा नहीं करते। क्यों? मैंने सीधा कर दिया, सबसे पहले फेसबुक पे फोटो डालेगा, देखो मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया। मान करेगा। हमारी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिवंत होके खड़े रहते हैं, कहीं इसको मान ना हो जाए। इसलिए भैया कभी ठाकुर जी की कोई अनुभूति होती है ना, उसका प्रचार मत किया करो। हम कथाकार हैं, महाराज जी कथाकार हैं। आप सब लोगों के बीच में विश्वास जगाने के लिए कई बार अपने निज अनुभव कथाओं में बोल देते हैं। लेकिन महाराज जी आपने भी शायद अनुभव किया हो, मैंने तो बहुत बार किया, कि ठाकुर जी हमारे संग कोई लीला करी और हमने कथा में कहा ना, तो 6 महीने तक फिर ठाकुर जी लीला करते नहीं। ठाकुर जी थोड़े से गौड़ हो जाते हैं कि इसने प्रेम का प्रकाश किया। सदैव याद रखना, धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम का जितना प्रचार करोगे उतना कम होगा। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम छुपाने का विषय। हम धन को छुपाते हैं, धन छुपाने का, धन तो बांटो, धन तो दो, धन का दान करो, वो बढ़ेगा। प्रेम को छुपाओ। और सबसे बड़ी बात, आपका ठाकुर जी से प्रेम जो है, आपका बालाजी से प्रेम जो, आपका गुरु से प्रेम जो है, उसका प्रचार मत करो, ज्यादा उसको बताओ मत सब लोगों को। महाराज जी इतना प्रेम करते हैं, मिलते रहते हैं महाराज जी से, अग्रज भ्राता, छोटे, कई लोग पूछते हैं आपका कैसा संबंध, आप उनके बारे में बहुत छोटी छोटी बात बता करके निकलते हैं, ज्यादा नहीं बताते। क्यों? प्रकाश से प्रेम कम होता है। भैया कैमरा है, वो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, वो टाटा कर रहे हो हैं। जय हो। आप सब भी बड़े भोले हो, हम ब्रजवासियों की तरह भोले भारे हो बेचारे, धन्य है। सोचो कैमरा उड़ तो भयो आ गया तो जे हाल है, हनुमान जी आ गए तो क्या होगा? इसीलिए हनुमान जी नहीं आते, बोले कैमराते ही विचलित है रहे, मैं आ गया तो का होएगा। तो रस और रास में यही अंतर है। आप ठाकुर जी से मिलने का मन बनाओ, वो रस। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी मिलने का मन बनाए, वो रास। गोपियों के संग रास किया, गोपियों को मान हो गया, और जब गोपियों को मान हुआ तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, यत्र तत्र गोपियां खोजने लगी। गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर आप कहां? और किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं।
श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमारा ये पंक्ति गाने का कोई ऐसा भाव नहीं है, बस दो शब्द कह रहे हैं बालाजी से। ये बालाजी कथा गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इतने उत्सव कर रहे हैं, बस कृपा करो अब श्याम सुंदर जल्दी मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी। एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है